जय जिनेन्द्र सा सॉरी। सब्जेक्ट है हमारे चारित्रात्माएं कहते हैं कि हमें आप गोचरी करवाओ तो आपको धर्म होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। हम चारित्रात्माओं को, पंचमावृतधारियों को, साधुओं को, साध्वियों को, संत सतियों को गोचरी बहराते हैं, उनको भोजन करवाते हैं। उससे धर्म होता है, पुण्य का बंध होता है। बहुत अच्छी बात है, होता ही है, कोई दो राह नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि आप औरों को भोजन करवाओ, तो उससे पाप का बंध होता है, उससे पाप का बंध होता है। ये बात समझ में नहीं आई। कैसे होता है, कोई समझाए। यह शुभ यानी शुभ और अशुभ का मार्ग है। एकांत शुभ भी नहीं हो सकता, एकांत अशुभ भी नहीं हो सकता। पाप और पुण्य दोनों साथ में ही चलेंगे। भावों के ऊपर आधार है। पंचमावृतधारियों को हम गोचरी करवाते हैं, भोजन करवाते हैं, बहराते हैं उनको, तो धर्म होता है। सही बात है, पुण्य भी मिलता है। सही बात है। फिर हम उस भोजन को बनाते हैं। पहले हम उस भोजन को बनाएंगे। अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है। अमुक अमुक त्रस्त का है कि जीवों की भी हिंसा होती है ना। उसका पाप किसको लगता है? जो भोजन बनाता है उनको लगता है। तो गोचरी बहराने से पुण्य होता है, धर्म होता है। तो भोजन बनाने से, आरंभ समारंभ करने से पाप भी तो लगता है। यानी कि दोनों साथ होंगे, अकेला नहीं होगा। पाप और पुण्य साथ में ही चलेंगे। अब वो कहते हैं कि योग्य यानी कि पंचमावृतधारियों को बहराने से ही धर्म होता है, पुण्य होता है, निर्जरा होती है, ऐसा कहते हैं। बाकी और किसी भी जरूरतमंद को भोजन करवाने से, कोई भी हो, तो पाप होता है। कैसे होता है तो कोई समझाए। मुझे जो बात समझ में आ रही वो मैं आपको बता रहा हूं कि और किसी को भी भोजन करवाना जो भूखा है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई दूसरे संप्रदाय के साधु हो, अजैन साधु हो, उन्हें भोजन करवाना, या किसी भी जरूरतमंद को, गरीब को भोजन करवाना, सीधी सिंपल बात यह है कि किसी को भी किसी भी तरीके से साता पहुंचाना, सुख पहुंचाना धर्म है। व्यवहारिक धर्म हो वो भले, लेकिन धर्म है। क्रिया तो हुई, योग हुआ, उसके अंदर योग का उपयोग हुआ, क्रिया हुई, आपका भाव शुभ था, उसको भूख लगी है, भोजन करवाना है, दिल में दया थी, दया की प्रेरणा से प्रेरित होकर आपने उसे भोजन करवाया। 1 को करवाया, 10 को करवाया, 25-50 को करवाया, या जितनों को भी करवाया, उन सबको साता पहुंची आपकी वजह से। आपको धर्म हुआ, भले वो लौकिक हुआ लेकिन धर्म हुआ, व्यवहारिक हुआ लेकिन धर्म हुआ, योग का उपयोग हुआ उसमें। तो आपको
पुण्य का बंध हुआ, कम हुआ ज्यादा हुआ वो अपने भावों पर निर्भर है। आप गोचरी भी करवाते हैं, आपके भाव है या नहीं है, हमारा सब आए हैं तो गोचरी करवाना है, उसकी व्यवस्था करना है। बाहरी वातावरण तो वैसा ही रहेगा, लेकिन अंदर भाव आपके क्या है वो तो कौन जाने। कौन जाने कैसे भाव हो सकते हैं। गोचरी करवाने के उत्कृष्ट भाव भी हो सकते हैं और गोचरी नहीं करवाने के भाव भी हो सकते हैं कि भाई हमारे सब आए हैं, व्यवस्था करनी है इसलिए करवाना है, बाकी मुझे टाइम नहीं, मुझे जाना है या मेरी इच्छा भी नहीं, ये सब मैं नहीं मानता, ये वगैरह और भी किसी कोई भी भाव हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि किसी के ऐसे भाव हो, लेकिन किसके क्या भाव है वो तो खुद ही जाने। तो आंतरिक भावों की जो परिणति होती है उसके ऊपर नए कर्म का बंध होता है, शुभ या अशुभ। आपके भावों की इंटेंसिटी तीव्र है। बाहर आप किसी को भी भोजन करवा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति को, किसी भी साधु साध्वी को, अजैन को या किसी को भी जरूरतमंद को, किसी भी गरीब को भी भोजन करवा रहे हैं, भूखे को भोजन करवा रहे हैं, प्यासे को पानी पिला रहे हैं, जरूरतमंद को दवा दे रहे हैं, जरूरतमंद को कपड़े पहना रहे हैं, किसी को ठंड लग रही है तो उसे कुछ कंबल दे रहे हैं। यानी कि एकदम नेसेसिटी, जरूरत की चीजें जो उसका तो वो तुरंत उपयोग करे और उसे सुख साता पहुंचे, वैसी व्यवस्था आप कर रहे हैं दया और करुणा से प्रेरित होकर। और आपके उत्कृष्ट भाव है कि मुझे वो करना है, तो बहुत 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 अच्छे पुण्य बंध होगा, आपका पुण्य का बंध होगा। वह धर्म है, लौकिक धर्म हो सकता है, आध्यात्मिक धर्म अलग होगा। लौकिक धर्म है लेकिन धर्म है, उसका फल आपको मिलेगा, बहुत अच्छा फल मिलेगा, 100% मिलेगा। ऐसा नहीं कि उससे पाप होगा। पाप कैसे हुआ? हाँ, पाप भी होगा। जिसको खाना खिलाया है उसको साता पहुंची, सुख पहुंचा, तो आपको पुण्य का बंध हुआ। किसी को भी साता सुख पहुंचाना, जरूरतमंदों की मदद करना, उनको कपड़े वगैरह दवाई देना, उनको पानी भोजन करवाना, साता पहुंचाना, लौकिक धर्म है। साता पहुंचे तो सुख उत्पन्न हुआ। योग का अच्छी तरह से आपने उपयोग किया, अपने योग का शुभ कार्य किया, सुख पहुंचाया तो आपको पुण्य होगा और दुख पहुंचाया तो पाप होगा। अब आपने जो सुख पहुंचाया पंचमावृतधारियों के अलावा और किसी को भी, उसमें भी आपको धर्म होगा और पुण्य भी मिलेगा। और उसमें ऐसा नहीं कि एकांत धर्म ही होगा और पुण्य ही मिलेगा। आपने जो भोजन करवाया है, आपने जो व्यवस्था की उसके लिए, दवा की, कपड़ों की, पानी की, भोजन की, वो जो आरंभ समारंभ किया है, उसके अंदर एक केंद्र से लगाकर चतुरेंद्र तक या पंचेंद्र तक किसी का दिल भी दुखा हो और किसी बहुत सारे जीवों की हिंसा भी हुई हो, तो वो पाप भी आपको लगेगा। ऐसा नहीं है कि उधर धर्म हुआ, उधर पाप, पुण्य मिला, इधर पाप हुआ, दोनों प्लस माइनस हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बने की दुकान नहीं है। पाप को आपको अलग ही भुगतना पड़ेगा और पुण्य को आपको अलग ही भुगतना पड़ेगा, प्लस माइनस नहीं होगा। ऐसा यदि प्लस माइनस हो जाता तो अरबों खरबोपति कभी पाप होने ही नहीं देते। हाँ, वो अरबों खरबों का दान देकर पुण्य कमा सकते हैं, लेकिन जो पाप वो कर रहे हैं उसे अलग से भुगतना पड़ेगा, और जो अरबों खरबों का दान दिया है उसका जो धर्म होगा, पुण्य होगा, उसको भी उनको अलग से भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं, प्लस माइनस नहीं होगा। हाँ, उसको कम ज्यादा कर सकते हैं आप, आपकी आयु है तब तक।
आप जीवित है तब तक उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, किसी को मिटा भी सकते हैं, पापों को मिटा भी सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, उसका प्रभाव भी कम का ज़्यादा कर सकते हैं, पुण्य का प्रभाव भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो सब हो सकता है। मगर प्लस माइनस नहीं होगा, आपको अलग अलग भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेरे जैन धर्म के सारे, सकल जैन धर्म के सारे साधु साध्वियों से हाथ जोड़कर विनती है कि आपको ही गोचरी करवाने से धर्म होगा, बाकी को आपको गोचरी करवाना, आपकी सेवा करना पंचमावृतधारियों की, उनके कहने से आपको गोचरी पाने की व्यवस्था करना, आपके रहने ठहरने की व्यवस्था करना, आपके व्यवहार की व्यवस्था करना, आपके दवाई की व्यवस्था करना, आपके कपड़ों लत्तों की जरूरतों की व्यवस्था करना, पुस्तकों की जो भी जरूरत है आपको उसकी सारी व्यवस्था करना, उसी से यदि धर्म है, धर्म तो है। और दूसरे कार्य करने से धर्म है, किसी की मदद करने से धर्म नहीं है। यह बात समझ में नहीं आई। यदि आप सब साधु साध्वियों को से मैं आह्वान करता हूं इस बात का, सब साधु साध्वियों से भी और सारे बुद्धिजीवी वर्ग से भी, सारे स्वाध्यायों से भी, सारे उपासक उपासिकाओं से भी, सारे जैन स्कॉलर के अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग पीएचडी धारक भाई बहनों से भी, सारे जैन स्कॉलरों से भी, सारे पंडित जी से भी जो नए नए साधु साध्वियों को सिखाते हैं, उन सब से आह्वान है इस पर प्रकाश डालें और इसका उत्तर दें कि कैसे पाप लगता है। आपको ही ये सब करने से, पंचमावृतधारियों को व्यवस्था करने से, गोचरी करवाने से पुण्य होता है, बाकी सब बाहर किसी को भी ये कुछ भी करेंगे तो पाप लगेगा। कैसे बताएं? मेरे अनुसार नहीं लगता किसी की कोई भी सेवा करे, किसी की भी कोई भी सेवा करे, उसको साता संतोष पहुंचाए किसी भी तरीके से, उसको भले लौकिक धर्म हो, पुण्य का बंध होगा ही होगा, 100% होगा। योग का उपयोग किया है उन्होंने, दिल से किया है, उत्कृष्ट भावना लेकर जो करते हैं, भावों पर निर्भर है वो। तो कोई भी कार्य करो, कितनी तीव्रता से, तीव्र भावना से आप वो कर रहे हैं, उस पर पाप और पुण्य का बंध होता है। तो कोई भी धर्म वाले जो नहीं समझे कि भी हमारी ही व्यवस्था करने से ही धर्म होगा, ऐसा नहीं है। 15 तरह के सिद्ध बताए हुए हैं, तो सारे क्या जैन संप्रदायों के अंदर से ही जा रहे हैं और संप्रदायों से सिद्ध नहीं बन रहे। अन्य लिंग भी सिद्ध हो रहे हैं ना, स्वयं बुद्ध भी सिद्ध हो रहे हैं, ग्रहलिंग भी सिद्ध हो रहे हैं ना। तो इसका जवाब जरूर दिलाएं। और ये रियलिटी है, आप किसी को भी ये सिद्धांत है, किसी को भी सुख देना किसी भी तरीके से पुण्य का बंध होगा, और किसी को भी दुख देना पाप का बंध होगा, 100%। इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, आत्म मार्ग पूरा अलग है, आत्म धर्म और अध्यात्म भी पूरा अलग है। वो
आत्म मार्ग अध्यात्म की शुरुआत के बाद ही शुरू होता है। उसके पहले कितना भी कुछ भी कर लो, क्रिया जो भी करें वो सारा संसार का मार्ग ही है। 84 के चक्कर में 4 गति में भटकाने वाला मार्ग ही है। कितनी भी किसी भी तरह की कोई भी क्रिया करो, जितनी भी क्रियाएं होती है, धार्मिक क्रियाएं, वो सब 4 गति में भटकाने वाली क्रिया है। जो अक्रिय हो जाता है, अध्यात्म मार्ग में आ जाता है, क्रियाओं से मुक्त हो जाता है, अक्रिय हो जाता है, कर्म करते हुए अकर्म दशा में आ जाता है, जो ज्ञाता दृष्टा बन जाता है क्रियाओं का, जो सहजा सहज वे में उदय कर्म के अनुसार हो रही है, और उसका ज्ञाता दृष्टा बन जाता है, देखने और जानने वाला बन जाता है, जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, प्रज्ञा जागृत हो जाती है। जो कर्म और धर्म और अधर्म से ऊपर, पाप और पुण्य से ऊपर, शुभ और अशुभ से ऊपर, राग और द्वेष से ऊपर, यानी कि पर हो जाते हैं, ये द्वंद्व से परे हो जाते हैं, द्वंद्वातीत अवस्था में चले जाते हैं, तब अध्यात्म की शुरुआत होती है, आत्म विकास की शुरुआत होती है। उसके पहले क्रिया जितनी भी है वो 4 गति में बहुत ही शुभ क्रिया करो तो उच्च 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 गति के देवलोक मिल जाएंगे। बहुत ही गलत क्रिया करो तो नीचे 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 गति की 7वीं नरक भी मिल जाएगी, नीच गति भी मिल जाएगी। एक अच्छी मानवता वाली क्रिया होगी तो मनुष्य गति भी मिल जाएगी। लेकिन 84 के चक्कर में 4 गतियों में भटकाने वाला ही सिस्टम है। जितनी भी क्रिया है वो सारी अक्रिय बनने के बाद द्वंद्व से परे, द्वंद्वातीत अवस्था में आने के बाद अध्यात्म की शुरुआत होती है, और वह मोक्ष का मार्ग है। उसके पहले किसी को भी आप सुख दो, साता पहुंचाओ तो पुण्य होगा, उसका फल आपको मिलेगा। किसी को भी दुख दो, दर्द पहुंचाओ, पीड़ा पहुंचाओ तो पाप होगा, उसका भी फल आपको मिलेगा। ये सिद्धांत है। इस रियलिटी को लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर करके अनुमोदना का पुण्य कमाएं, और रियलिटी को लाखों करोड़ों में शेयर करो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। फैलाओ रियलिटी को। अंधश्रद्धा, अंधविश्वास से लोगों को बाहर निकालो। जय जिनेंद्र शाह। अगला प्रवचन अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ।